यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर में स्टैटिक्स की कक्षाओं में हमने इससे पहले चर्चा किया समांतर माध्य किस प्रकार से हम निकालते हैं, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन। और कल की क्लास में इसके पहले का जो क्लास हुआ था उसमें हमने सहसंबंध गुणांक निकालने की चर्चा किया था। और कल हमने जिस चर्चा किया था जो गुणांक निकालने का, सहसंबंध गुणांक निकालने का वो जो विधि था वो स्पीयरमैन का था। आज हम सहसंबंध पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन कार्ल पियर्सन की विधि से हम चर्चा करेंगे कि कार्ल पियर्सन जो है विधि से हम किस प्रकार से सहसंबंध निकालते हैं। यानी कि सहसंबंध निकालने की जो विधियां हैं वो दो विधि है, एक स्पीयरमैन विधि और एक कार्ल पियर्सन विधि। तो आज की क्लास पे हम जो चर्चा करेंगे क्लास में कार्ल पियर्सन विधि से हम सहसंबंध किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन के आधार पे हमको सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन गुणांक हमको निकालना है। यदि आप चैनल पे नए हैं, आप बीएड, बीटीसी, यूपीटीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी, रीट या वनडे एग्जाम से संबंधित अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे जो भी नया नोटिफिकेशन हो आप तक जल्दी से पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से हम सहसंबंध गुणांक निकालेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सारणीबद्ध करेंगे। तो सारणीबद्ध का मतलब ये हो गया कि एक सारणी हम बनाएंगे। एक सारणी हम बनाएंगे ये हो गया क्रम संख्या। दूसरा ये हमको दिया हुआ है यहाँ यक्स, यक्स हो गया। तीसरा यहाँ हो जाएगा वाई। तो इस प्रकार से पहले हम क्वेश्चन को ही लिखते हैं। क्रम संख्या यहाँ यक्स दिया हुआ है 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वाई दिया हुआ है 20, 18, 12, 8, 10, 5, 4। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि पहले यहां तक तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन यहां तक तो क्वेश्चन ही हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन के बाद अब हमको सबसे पहले कार्ल पियर्सन में जरूरी होगा कि हम इसका सहसंबंध, इसका इन दोनों का हम माध्य निकाल लें। तो इसको जोड़ेंगे तो 11 10 21, 21 9 30, 30 8 38, 38 2 40, 5 45, 45 6 51, 51 5 56। ये 56 हो गया। और इधर जोड़ेंगे तो 20 10 30 8 38, 2 40, 10 50, 8 58, 10 68 और 2 60, 2 62 और 5 67। फिर से जोड़ लेते हैं 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, 2 22, 22 और 5 27 के साथ हासिल 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7, यानी कि ये 77 आ गया। तो ये जो आया 56 और ये 77, इसकी सहायता से सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा कि यक्स डैश और वाई डैश। तो यक्स डैश का मतलब समांतर माध्य होता है और वाई डैश का मतलब भी समांतर, यानी इसका समांतर माध्य या एवरेज कह लीजिए और इसका समांतर माध्य या एवरेज कह लीजिए। इसको जोड़ने पे 56 आया और कुल 7 संख्याएं हैं तो 56/7, 56/7 और यहाँ जोड़ने पे 77 आया है तो 77/7 हो गया।
7 अट्ठे 56 ये 8 हो गया, और 7 गिरहियम 77 ये 11 हो गया। यानी कि यक्स डैश 8 आ गया, यानी इसका समांतर माध्य 8 आ गया और इसका समांतर माध्य 11 आ गया। अब इसके आगे हम निकालेंगे डी। तो जब डी निकालेंगे तो डी इजकल टू, या डी एक्स इसको हम कह देते हैं, डी एक्स इजकल टू यक्स माइनस यक्स डैश, यक्स माइनस यक्स डैश, और यहां पे डी वाई निकाल लेते हैं। तो डी वाई बराबर वाई माइनस वाई डैश। यक्स पहले, यक्स वाला पहले पूरा वैल्यू हम लिख लेंगे, यहाँ पूरा यक्स वाला वैल्यू लिख लेंगे। तो ये हो गया 11, ये 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6 और ये 5। ये सब क्या यक्स हो गया, ये यही यक्स है। माइनस करेंगे यक्स डैश, यक्स डैश, यक्स डैश का मतलब 8। तो यहाँ हम 8 माइनस, सब में से 8 माइनस कर देंगे, सब में से 8 माइनस कर देंगे। जब सब में से हम 8 माइनस करेंगे तो 11 में से 8 गया 3, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 8 गया -1, 6 में से 8 गया -2 और 5 में से 8 गया -3। ये आ गया डी एक्स। डी वाई हमको निकालना होगा, तो वाई में से, यानी कि ये सब वाई है, वाई में से हमको वाई डैश निकालना है। तो पहले हम वाई लिख लेते हैं। तो वाई है 20, 18, 12, 8, 10, 5, 4। वाई डैश 11 है, तो सब में से हम 11 माइनस कर देंगे, सब में से हम 11 माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11 9 20, 11 7 18, 11 1 12, 8 3 11, 10 1 11 और 5 और 6 11, 4 और 7 11। तो इस प्रकार से निकल गया यक्स डैश और वाई डैश। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने समांतर माध्य निकाला, यक्स का समांतर माध्य और वाई का समांतर माध्य। यक्स का समांतर माध्य 8 आया और वाई का समांतर माध्य आया 11। अब उसके बाद हमने डी एक्स और डी वाई हमने निकाला। अब हम यहाँ निकालेंगे डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई। डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई यहां से हम निकालेंगे। डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई यहां से हम निकाल रहे हैं। डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई, यानी कि जो डी आया उसी का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यक्स वाला 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 4 13 1 14, यानी ये हो गया सिग्मा, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इजकल टू 9 4 13 1 14 दूनी 28 आ गया। फिर हम डी स्क्वायर वाई निकालेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 7 7 49, 1 एकन्नम 1, 3 त्रिका 9, 1 एकन्नम 1, 6 6 36 और 7 7 49, 9 6 15 1 16, 16 और 9 25, 25 1 26, 26 और 4 30 5 35, 1 36 के 6 हासिल 3 3 8 11 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20 2 22, यानी 226। ये आ गया क्या, ये 226 आ गया सिग्मा डी स्क्वायर वाई, 226 आ गया।
सिग्मा डी स्क्वायर आई वाई आ गया 226। अब हम क्या निकालेंगे, डी एक्स और डी वाई, डी एक्स और डी वाई का हम गुणा करेंगे, तो यहां से अब हम निकालेंगे डी एक्स और डी वाई। डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स ये है और डी वाई ये है। डी एक्स और डी वाई हमको निकालना है, तो डी एक्स, ये डी एक्स है और ये डी वाई है, तो हमको गुणा करना है, इसका गुणा इसमें 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 करना है और इसका गुणा इसमें करना है। तो यही गुणा करके हम यहाँ लिख रहे हैं। तो 3 का 9 में गुणा होगा तो 27 आएगा, 2 का 7 में गुणा होगा तो 14 आएगा, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा, 0 का 3 में गुणा होगा तो 0 आएगा, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 एकन्नम 1 आएगा, 2 का 6 में गुणा होगा तो 12 आएगा और 3 का 7 में गुणा होगा तो 21 आएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया। टोटल देखेंगे 27, 14, 1, 0, 1, 12 और 21 इतना आ गया। इसको हम जोड़ेंगे जब तो 2, 1, 3, 3, 4, 7 और 7, 7, 14, 7, 4, 11, 11, 2, 13, 1, 14, 7, 4, 11, 11, 1, 12, 12 और 1, 13, 13, 3, 16, 6 हासिल 1, 1 और 3, 4, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 2, 7 यानी आ गया, इसका आ रहा है 76 आ रहा है। तो ये हो गया 76 क्या है, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई। तो इस प्रकार से हमने ये चार्ट तैयार किया। सबसे पहले एक्स दिया हुआ था, वाई दिया हुआ था, डी एक्स निकाला, डी वाई निकाला, डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई निकाल दिया। अब डी एक्स और डी वाई निकाल दिया। जो फार्मूला है उस फार्मूला को हम लिखेंगे अब कि कार्ल पियर्सन जो फार्मूला दिए हैं, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक बराबर सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपान अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ये फार्मूला है और इसी फार्मूले पे हम इसको उठा के जब रखेंगे तो आएगा क्या, सिग्मा डी एक्स और डी वाई का मान, सिग्मा डी एक्स और डी वाई का मान हमने 76 निकाला है, तो ये बराबर हो गया 76 अपान सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 28 आया है और सिग्मा डी स्क्वायर वाई 226 आया है, यानी 28 गुणे 226, ये बराबर हो जाएगा 76 बटा, और दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो गुणनफल इसका आएगा 6328, 6328 और ये बराबर हो जाएगा 76 बटा 79.55, 76 बटा 79.55, और जब इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.96 और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या क्या इसमें कैसे कैसे हमको क्या क्या निकालना है, इसको क्या क्या कैसे कैसे निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ था, क्रमांक हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। इतना करने के बाद हमने इसको जोड़ के 56 निकाला, इसको जोड़ के 77 निकाला। x का हमने समांतर माध्य निकाला 8 आ गया और y का हमने समांतर माध्य निकाला तो 11 आ गया। dx निकालने के लिए x में से हमको
निकालना है किसको, समांतर माध्य को, यहाँ भी निकाल दिया गया। तो ये डी एक्स हो गया, ये डी वाई हो गया। अब डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई, यानी जो डी आया था उसी का स्क्वायर किया गया, डी एक्स आया था उसी का स्क्वायर किया गया, जो डी वाई आया था उसका स्क्वायर किया गया, और फिर यहाँ ये डी एक्स और डी वाई का ये गुणनफल हो गया। फिर उसके बाद हमने कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का फार्मूला लिख के उसी में लिख दिया और हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक आप आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।